नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 13 सितंबर 2024 का असेसमेंट वर्कशीट चैप्टर नंबर 8 और 9 का लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा जो सवाल दिया गया है उसमें कह रहा है, पहला सवाल, दी गई आकृति में पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण दिया हुआ है। यदि पी क्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, कोण पी 60 दिया हुआ है, तो पी आर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें और इसमें रिलेशन किस चीज़ में होता है? कॉस में होता है। कॉस 60 डिग्री बराबर में लिख सकते हैं क्यू पी अपॉन में पी आर। तो कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2 और क्यू पी की वैल्यू दिया हुआ है 4 और पी आर नहीं पता है। तो पी आर बराबर में हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। थीटा के किस मान में कोसेक थीटा और सेक थीटा के मान बराबर होते हैं? तो सेक थीटा और कोसेक थीटा में 45 डिग्री में मान बराबर होता है। यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/4 है तो कॉट थीटा का ज्ञात मान कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें कोसेक थीटा बराबर में, कोसेक थीटा में होता क्या है आपको पता है, जो कि इसमें होता है h/p, साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको 5/4। तो इसमें ये इस एंगल के लिए, थीटा के लिए, ये आपको 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस से ये निकाल ले पहले। ये होता है, आपको पता है जो h², ये ए बी सी है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर में होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर में हमें निकालना है बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और बी सी बराबर में अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में से 16 गया तो ये हो जाएगा 9 किसका रूट, 9 का रूट 3 है, तो ये आ जाएगा 3। अब हम चलते हैं कॉट में। कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 और ये हो जाएगा 4। 3/4 किस में है आपको दिख रहा है? ए में दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसकी वैल्यू रख करके मान निकालना है। तो आइए रखें, जो हो जाएगा इसके बराबर में 2 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री का होता है 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 45 की वैल्यू तो 1/2 होता है, √2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/3 माइनस 1/2। तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2। तो 1/2 कट गया, 1 आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 10 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। तो एक खंभा है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 100 मीटर। अब कह रहा है
भूमि के एक बिंदु पर जो खंबे के पास से 10√3 मीटर दूरी पे है। इसकी दूरी दिया हुआ है ये यहाँ पे मिलेगा। ये दिया हुआ है 100√3 मीटर। तो कह रहा है जो कि एंगल बताने के लिए इसका और इसका रिलेशन तीनों में किस में आता है, टेन में आता है। टेन, ये मान लीजिए टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, ये आर क्यू या क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 और इसका दिया हुआ है 100√3। तो ये कट गया, ये हो जाएगा 1/√3। तो 10 में किसका वैल्यू √3 होता है, 1/√3 होता है 10/30 की वैल्यू। तो इस तरह से थीटा इजकल टू 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि साइन ए माइनस कॉस बी प्लस टेन ए ज्ञात करने के लिए, तो आपको इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये ए बी निकालना होगा, पी बी निकालना होगा। तो इसमें होता है ए बी का स्क्वायर, जो बड़ी भुजा है ए बी का स्क्वायर बराबर में बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर में स्क्वायर ऑफ स्मॉल टू साइड। तो ए पी का स्क्वायर और प्लस में पी बी का स्क्वायर, पी हाँ बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर माइनस में ए पी स्क्वायर बराबर में पी बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है 17 का स्क्वायर दिया हुआ है और 15 का स्क्वायर बराबर में पी बी का स्क्वायर। 17 का होता है 17 का स्क्वायर होता है 289 और माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर में पी बी स्क्वायर। तो ये होता है 64 बराबर में पी बी स्क्वायर। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √64 यानी 8। तो ये आपका आ गया 8। अब आपसे कह रहा है साइन ए बराबर में हो जाएगा, साइन ए बराबर में इस एंगल के लिए 8/15 कॉस बी, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो 8/17, यहाँ पे साइन ए के लिए 8/P/H होता है। तो 8/17 होगा ये, और कॉस बी भी 8/17 होगा। और tan A की वैल्यू tan A बराबर में हो जाएगा इसके लिए 8/15। अब आइए जो दिया हुआ है उसके हिसाब से सजाए साइन A माइनस कॉस बी। तो साइन A माइनस कॉस बी प्लस tan A। तो साइन ए के बदले हम लिख सकते हैं 8/17 और कॉस बी भी 8/17 आया है, प्लस tan A जो आएगा 8/15। तो ये तो कट गया, तो आंसर आ जाएगा 8/15। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक हवाई जहाज़ ज़मीन से 4000 मीटर की ऊंचाई पे चल रहा है। 4000 मीटर उड़ते हुए किसी क्षण दूसरे हवाई जहाज़ के, कह रहा है जो कि कितने मीटर ऊंचाई पे उड़ते हुए किसी क्षण दूसरा हवाई जहाज़ ऊपर से ऊर्ध्वाधर से गुजर। दूसरा हवाई जहाज़, एक और हवाई जहाज़ जो था यहाँ पे इसी के ऊपर आके गुजरा। तो मान लीजिए जो कि ये है दूसरा हवाई जहाज़ ठीक इसके ऊपर आ गया।
अब दोनों का ज़मीन उसी क्षण भूमि पर एक बिंदु है। यहाँ से दोनों को देखा गया तो दोनों पे उन्नयन कोण एक पे 60 डिग्री का और एक पे 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे कह रहा है उस पलों में इसकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये दिया हुआ है आपको 45 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो सबसे पहले ए बी और सी डी, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं एच है। तो पहले इसके और इसके बीच में रिलेशन आप देखते हैं किस में होता है। तो 10 इन छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी 1045 डिग्री बराबर में हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डी। 1055 की वैल्यू 1 होता है, ए बी की वैल्यू 4000 दिया हुआ है, ए डी बराबर ज्ञात करना है। तो ए डी बराबर में 4000 हो जाएगा मीटर। तो ये भी आ गया 4000 मीटर। अब चलते हैं इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए सी डी 1060 डिग्री बराबर में ए सी अपॉन में ए डी। ए सी दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ये 1060 की वैल्यू होता है √3 और ए सी की वैल्यू हमें जो है ए बी प्लस बी सी निकालना है। तो और अपॉन में ए डी दिया हुआ है। तो ये तो ए बी की वैल्यू आपको 4000 दिया हुआ है और बी सी ज्ञात करना है और ए डी की वैल्यू 4000 है। तो इस तरह से हो जाएगा 4000 √3 बराबर में 4000 प्लस बी सी। तो बी सी बराबर में हो जाएगा 4000 √3 माइनस में 4000, जिसको मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करेंगे 4 और 1000 है और ये हो जाएगा √3 की वैल्यू 1.732 होता है, माइनस में 4000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 मतलब 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ये तो कट गया। 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 7 और 7 चौका 28, 1 29, 4 और 2 6, माइनस में 4000। तो ये हो जाएगा 2928। तो लिखोगे बी सी क्या है, बी सी हमने निकाला है हाइट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ एरोप्लेन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन या बोथ एरोप्लेन। टू 928 मीटर। ये था आज का असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।